वेलकम टू टारगेट प्रीलिम्स 2023 सेशन ऑफ शील्ड आईएएस। तो जब भी किसी एग्जाम के प्रिपरेशन आप करते हो, द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन, द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक सिलेबस ऑफ द एग्जाम। सो सिलेबस से ही शुरू करते हैं। अगर प्रीलिम्स की बात करें, बेसिकली दो एग्जाम्स होते हैं, देयर इज जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2। जनरल स्टडीज पेपर 1 की बात करें, सो द मैक्सिमम मार्क्स दैट कैन बी गिवन टू यू इज 200 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 100 क्वेश्चंस। जो टाइम होगा दैट वुड बी ऑफ 2 आवर्स। और जितने मार्क्स आप इस पेपर में स्कोर करोगे दैट वुड बी कंसिडर्ड फॉर दी कट ऑफ। तो जो क्लियरेंस होगा कट ऑफ में दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर दैट यू गेट इन द जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 2 जो कि हम लोग नॉर्मली कहते हैं एज सीसैट, दैट इज द सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सो देयर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 80, द टाइम वुड बी 2 आवर्स एंड द मैक्सिमम मार्क्स वुड बी 200। अब जहां पर जीएस 1 में जो मार्क्स आप स्कोर करते हो वो कट ऑफ क्लियरेंस में आपकी हेल्प करती है। सिमिलरली जीएस पेपर 2 में जो आप मार्क्स स्कोर करोगे दे वुड बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, मीनिंग यहां पर आपके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ क्लियरेंस में नहीं इनकलकेट किए जाएंगे, उसमें मेजरमेंट नहीं होगा, बट दे शुड बी ऑफ मिनिमम 33%। सो 200 मार्क्स की 33%, दैट इज 66 मार्क्स यू शुड हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। अगर डिटेल सिलेबस की बात करें, सो जीएस पेपर 1 की डिटेल सिलेबस की बात करें, सो अगेन देयर आर करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देन इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इज देयर, जहां पर आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज देयर। हिस्ट्री की बात करें, सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल मूवमेंट। देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें, सो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, the public policy, right-based issues, everything is constituted in the Indian polity and governance. Then there is this economic and social development, जहां पर sustainable development से related questions, inclusiveness से related questions, poverty से related questions, demographic से related questions या social sector initiative से related questions पूछे जाते हैं. Then there is this general issues on environment, ecology, biodiversity and climate change. और इस सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दे डू नॉट रिक्वायर एंड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। दैट मीन्स जो लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग होगी इस सेक्शन में दैट वुड इन सच अ वे कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट इसे अटेम्प्ट कर पाए। एंड एट लास्ट देयर वुड बी जनरल साइंस जो कि 12th लेवल के होंगे। अगर सीसैट की बात करें, क्योंकि सीसैट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट, सो देयर वुड बी टेस्टिंग our comprehension skills, interpersonal skills, communication skills, your logical reasoning skills, analytical ability skills, decision making skills, problem solving skills, general mental ability based questions, और यहाँ पर basic numeracy के questions भी रहेंगे जहाँ पर number system, order of magnitude and other things are there. At the same time डाटा इंटरप्रिटेशन के कोशिश में रहेंगे जहां पर ग्राफ को आपको डिसाइफर करना होगा, उसे एनालिसिस करना होगा। सो ग्राफ्स एनालिसिस, टेबल्स एनालिसिस करना एंड डाटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी देयर। अगेन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बेसिक न्यूमरेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन में जो लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग्स हैं वो क्लास 10 लेवल के रहेंगे। सो यू वुड बी अटेम्प्टिंग दोज इन सच मैनर ओनली। अब प्रीलिम्स के जो सिलेबस हैं उसे देखकर आपको एक समझ में आ रहा होगा दैट द सिलेबस इज नॉट वेल डिफाइंड। वो वेल डिफाइंड नहीं है, काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि वाइड इंटरप्रेट करते हैं। अब इस वाइड इंटरप्रिटेशन को आप कैसे मास्टर करोगे, सिलेबस को कैसे मास्टर करोगे, दैट इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू हैव। So to master the question, master the syllabus, the only thing that you need to have is tests and revisions. अगर टेस्ट की बात करें, so Shield IAS is here to help you. Shield IAS would be providing you a complete value package, जहां पर comprehensive preparations के लिए would be providing a range of tests, starting with thematic test, जहां पर subject specific से भी माइन्यूट लेवल पे, दैट मीन्स टॉपिक लेवल पे, फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर, आपकी इकोनॉमी में जो सोशल डेवलपमेंट है, सोशल सेक्टर जो क्वेश्चंस हैं, उन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज जो टेस्ट हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इन द थीमेटिक टेस्ट, दैट वुड बी 10 इन नंबर्स। देन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, फॉर एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री के टेस्ट होंगे, इकोनॉमी के टेस्ट, ज्योग्राफी के टेस्ट which would be 5 in numbers. Then क्योंकि current affairs over the years काफ़ी ज़्यादा weightage रखते आया है and the importance is increasing day by day, इसीलिए we'll be providing you current affairs based test that is 3 numbers ताकि एक comprehensive understanding मिले, एक comprehensive coverage मिले। and क्योंकि prelims का एक atmosphere simulate करना important है, उसका exposure important है, that is why we'll be also be providing you फुल लेंथ टेस्ट जहां पर पेपर 1 एंड पेपर 2 जैसे प्रीलिम्स में होता है सेम वे वुड बी रिप्लिकेटिंग दोज एटमॉस्फेयर सो दैट यू गेट अटेम्प्टेड, यू गेट accustomed टू दैट एटमॉस्फेयर एंड दैट वुड बी 3 इन नंबर्स। देन अब सवाल ये कि इस टेस्ट का मकसद क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट। आप टेस्ट इसलिए देते हो ताकि आपके प्रिपरेशन के जो भी गैप्स हैं, गैप्स को आप फुलफिल कर पाओ, उस गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाओ।
सो अगर आपको लेवल बढ़ाना है, इफ नीड टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, व्हाट यू नीड टू हैव इज फर्स्ट रिवीजन, देन पीरियोडिक टेस्ट, उन पीरियोडिक टेस्ट के इवैल्यूएशन, ताकि वो गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाए, और उस गैप्स को फुलफिल करने के लिए यू नीड अगेन रिवीजन, एंड टू रिवीजन वी आर अगेन हैविंग एन सॉल्यूशन, दैट इज द 8 रैपिड रिवीजन बुकलेट्स, जहां पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी इंपॉर्टेंट स्कोप है, जो भी इंपॉर्टेंट एरिना है जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछे जाएंगे, वहां पर पिन पॉइंटेड फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म में, इन एन पिन पॉइंटेड एक्सरसाइज वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दोस बुक्स। और इस प्रिपरेशन से विल बी एंश्योरिंग दैट यू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 विद flying colors. With that, you can find the details of this test, the schedules of this test in our She Lies website, that is shelies.in. At the same time, इसके जो links हैं, इसके जो schedule links हैं, everything will be provided to you in the video's description itself. So, stay tuned, stay focused. Best of luck from the She Lies team.